चलो। अभी बढ़ते हैं आगे से। अप टू 70 क्लियर है सबका? आ जाओ 71 पे। A company produces 10 units of output and incurs 30 per unit as a variable cost. 30 per unit मतलब वही एवरेज हो गया। 30 per unit as a variable and ₹5 as per unit as fix, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट है 5 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 30। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10? सो देखो एवरेज मतलब पर यूनिट होगी 35 दोनों की। 30 प्लस 5 35 इंटू 10। 10 यूनिट है ना एवरेज। एवरेज मतलब पर यूनिट दिया था, पर अभी वो पूछ रहे हैं क्या हमें? टोटल। सो ₹35 इंटू 10 तो कितना हो रहा है? 350 डी। अरे देन पढ़ो आगे। On the basis of following data, which will be the marginal cost of the sixth? Okay, marginal cost of sixth। ये सिक्स यूनिट का एडिशनल कॉस्ट कितना है? डिफरेंस दोनों का ₹80। Positively slope rising part of the long run average cost curve indicate working off। पॉजिटिवली स्लोप मतलब ऊपर जा रहा है, एलएसी का राइजिंग। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रहा है मतलब इकोनॉमीज। देखो पहला तो लॉन्ग रन है, तो लॉन्ग रन में क्या रहता है? इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी। कॉस्ट ऊपर जा रही है यार, पॉजिटिवली स्लोप। ये एलएससी, ये कॉस्ट ऊपर जा रही है। जब कॉस्ट ऊपर जा रही है इसका मतलब फायदा हो रहा है, लॉस लॉस हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है ना, डिस इकोनॉमीज। सो लॉन्ग रन में डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ए आया ध्यान में कैसे निकाला? आ जाओ आगे। एवीसी एएफसी अभी एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज डिक्लाइन व्हेन आउटपुट इंक्रीज। हाँ पहला सही है। यू शेप नहीं रेक्टेंगल, दूसरा भी गलत है। इंटरसेक्ट बाय मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमम नहीं, वो एवरेज टोटल कॉस्ट रहता है। ये एएफसी की बात चल रही, तो ये कौन सा आएगा? ए। एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होने वाली? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नीचे आ रही, नहीं कि ऐसा ग्राफ हुआ करता था। एएफसी यहाँ पे टच भी नहीं कराने का, अभी यहाँ से एएफसी। बढ़े आगे। प्लानिंग कर्व इज रिलेटेड टू प्लानिंग कब रहता है? शॉर्ट रन या लॉन्ग रन? लॉन्ग रन है अपने नोट्स में। लॉन्ग रन बी आएगा, देखना एक बार नोट्स भी दिखा दूं। आ जाओ। सो देखो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ्टन कॉल्ड एज प्लानिंग। मिला? बढ़े आगे। $76 फॉलोइंग डेटा आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सिक्स यूनिट की एडिशनल कॉस्ट कितनी? सिक्स। ये 5वें पे 148 थी, ये 6 पे 168, मतलब कितने की लगी? 6 का एक्स्ट्रा कितना लगा? 20। आ जाओ 77 पे। What will be the marginal cost when output is 5? What is will be the marginal cost? Marginal cost when output is 5। मार्जिनल मतलब एडिशनल है। देखो यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही फिक्स है। देखो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल 400 लग रही थी और यहाँ पे 1600। सो चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब चेंज तो वेरिएबल में ही होने वाला, मार्जिन इसमें फिक्स में तो होता नहीं। सो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना दोनों का डिफरेंस, एंड डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो चेंज इन टोटल कॉस्ट के लिए डिफरेंस 1200, 1200 आया ना चेंज, एंड ये क्वांटिटी में चेंजेस 4। सो 3 कितना आ रहा है? 300। समझा? सो चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल ये तो 500 फिक्स ही है, तो चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में ही हुआ। कितने से चेंज हुआ? डिफरेंस 1200 डिवाइड बाई 4। आया ध्यान में? आ जाओ आगे।
डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब क्या? डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, नहीं नहीं, कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, रिटर्न्स कम हो रहे हैं, वापस से वही है, रिटर्न्स, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हो रहा तो बच्चों कॉस्ट बढ़ने वाली है, मतलब सी, इंक्रीजिंग कॉस्ट, एक ही ऑप्शन है, बाकी सभी डिक्रीज। नेक्स्ट, व्हेन आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीज इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में जैसे जैसे आउटपुट बढ़े, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज, एफसी का आउटपुट बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होगी, कॉमन सेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज यू शेप? एवरेज कॉस्ट, हाँ, नेवर बोला, नेवर यू शेप, एवरेज कॉस्ट इज यू शेप रहता है वो तो, मार्जिनल कॉस्ट वो भी यू शेप लिखा के दिए हुए सब, एवरेज वेरिएबल वो भी यू शेप, एएफसी ये नहीं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये यू शेप नहीं होता। डी आ जाओ 81, फिक्स कॉस्ट कर्व इज नॉर्मली, फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल, नहीं क्या, ये फिक्स कॉस्ट जो फिक्स, ये टोटल फिक्स कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल है नोट्स में। आ जाओ आगे, a rational producer will produce in the stage in which marginal product is positive and, हाँ, प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, याद है क्या आपको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टेज 2 में उस समय था, एक बार नोट्स में से आएंगे, देखो देखो यहाँ पे, रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट लाइक टू इन 3, तो वो कहाँ पे, रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज 2, और स्टेज 2 में क्या होता था, याद है क्या? स्टेज 2, सो देखो ये अलग अलग स्टेज थे यहाँ पे, ये एग्जांपल, तो स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 2, तो रैशनल प्रोड्यूसर कहाँ पे करेगा, पहले तो स्टेज 2, अब स्टेज 2 में क्या होता था, देखो वहां पे समझा देता हूँ, स्टेज 2 में ऐसा हुआ करता था, स्टेज 2 टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता था एट डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन, एवरेज प्रोडक्शन इज ऑल्सो डिक्लाइन, और इस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन इज लेस देन एवरेज। सो देख लो अभी कौन सा है, शर्ट वाला एग्जांपल उस समय लिखा के दिया, एक बार आप नोट्स चेक कर लो। सो मार्जिनल स्टेज 2 में कौन सा रहता, मार्जिनल प्रोडक्शन इज लेस देन एवरेज, सी, एंड देन अच्छा क्वेश्चन था ये। 83, the vertical difference between TVC and total cost curve is equal to, difference between variable and total cost is fixed cost, टोटल में से वेरिएबल माइनस किया तो बचेगा क्या, फिक्स। आ जाओ 84 पे, व्हाट हैपन्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का क्या होगा, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तभी तो एवरेज बढ़, मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल, और एवरेज मतलब पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट अभी बढ़ रही है, एवरेज यानी पर यूनिट अभी बढ़ रहा है, मतलब जो नई कॉस्ट लग रही है वो ज्यादा लग रही है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर अबव एवरेज, भी आएगा। वैसे अगर नोट्स में देखना चाहें तो एक बार आ जाओ, देखो रिलेशनशिप ये रहा, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइज with increase in output marginal cost is more than average, ये रहा, मिला क्या सेकंड वाला पॉइंट, ये काफी क्वेश्चंस आए इस पे, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, एडिशनल कॉस्ट ज्यादा, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है ना ओवरऑल, गेटिंग। 85, इफ मार्केट, 85 पे आ जाओ सब लोग, 85, if market price of goods is more than opportunity cost of producing it, market price, if the market price of goods is more, market price ज्यादा है,
more than opportunity cost of producing it, then market price of the product will increase in long run. Producer will increase the supply, resources will flow away from production, और the situation will remain unchanged in long run. क्या हो रहा है, अभी तक अपन प्रॉफिट में या नहीं है? प्रॉफिट में है ना, क्यों? देखो मार्केट प्राइस क्या है, मोर, मार्केट प्राइस ग्रेटर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट प्राइस ज्यादा चल रही, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर, तो अपन प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, तो अपन क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द सप्लाई। मार्केट प्राइस ज्यादा है, मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मेरा जो ओन रिसोर्सेज का कॉस्ट है, उससे मार्केट प्राइस ज्यादा चल रही, तो मैं बेचूंगा ना। 86 firm has variable cost 1000, 5 units of output, if fixed cost is 400, what will be the average total? So average total मतलब पहले total cost divided by quantity, average मतलब per unit, 1000 plus 400, 1400 divided by 5, कितना आएगा ये, 70, कितना आ रहा है ये, कर लो ना, कैलकुलेटर्स निकालो, ये देखो कैलकुलेटर्स तो अलाउड है आपको एग्जाम में। 1400 डिवाइडेड बाय 5, 280, कितना है ये, 280, कैलकुलेटर्स तो अलाउड है, कैलकुलेटर बिंदास यूज करो, आएगा 280। आ जाओ 87, एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट इज 250, एवरेज यानी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 250, टोटल उसमें से 1000, व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट, रिपीट है, 1000 रुपए टोटल फिक्स कॉस्ट है और 100 यूनिट बना रहे हैं, तो पर यूनिट एवरेज मतलब पर यूनिट कितनी आएगी, 10, 88, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20 एट 6 यूनिट, व्हाट विल बी दैट 4 यूनिट, बहुत बार हो गया ये तो, 120 डिवाइड बाय 4, 30 आ रहा है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज विल फेस, ये उस समय मैंने करवाया है, उस समय लिखा के दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न इंडस्ट्री में आजकल सिर्फ कौन सा रहता है, एल शेप, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जो चलता है देखो ऐसा, ऊपर ऊपर जाएगा ये, और यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग फेज आने नहीं देंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, एल शेप। हाँ जान, इंपॉर्टेंट है ये, एक अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं। आ जाओ 90 पे, व्हाट विल बी द एवीसी इन प्रोडक्शन 3, एवरेज वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे देखो टोटल 380 हुआ है, उसमें से फिक्स कॉस्ट है 140, फिक्स कॉस्ट माइनस करना क्योंकि वेरिएबल निकाल, डिवाइड बाई 3, कर लो कैलकुलेटर पे सोल्व, 380 माइनस 140 और डिवाइडेड बाय 3, कुछ मिस्टेक हुआ, जस्ट मिनट, वापस करते हैं, 380 माइनस 140 इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3, 80 रुपीज। हाँ ध्यान नहीं समझा, ये वापस से बताऊं, टोटल कितना था 380 कॉस्ट, उसमें से फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट पे जो रहता है माइनस 140, अब बचा जो है वेरिएबल, 380 टोटल था, उसमें से फिक्स माइनस वेरिएबल, और पर यूनिट निकालना, डिवाइड बाय 3 यूनिट है, आ जाएगा 80। नेक्स्ट, द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट बट सडनली जंप टू द न्यू हायर लेवल, सडनली जंप कौन सा बोलते थे उसको, स्टेयर स्टेप, नोट्स में देखते हैं ना एक बार, आ जाओ। ये पढ़ो यहाँ पे, there are some costs which may increase in stair step, they remain fixed over a certain range but suddenly jump कर रहे हैं, ये देखो ये स्टेयर स्टेप, याद है ना, बस का एग्जांपल बताया था मैंने, ट्रिप में 50 बच्चों तक एक बस, जैसे ही 5 बच्चे भी बढ़े तो भी नई बस, स्टेयर स्टेप, डायरेक्टली डबल बस लगेगी, उस समय लिया हुआ हमने, याद आया, बढ़े आगे।
92. A firm producing कितना प्रोड्यूस कर रही है 9 यूनिट एट एन एवरेज टोटल, एवरेज मतलब पर यूनिट 200. He has to pay 630 as a fixed cost. How much average total cost is variable? उसमें से वेरिएबल. सो देखो एवरेज था 200 पर यूनिट इंटू 9 करेंगे तो ये 1800. उसमें से 630 माइनस कर देते हैं. सो 1800 माइनस 630 फिक्स तो 1170 ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और अपने को क्या चाहिए एवरेज चाहिए ना. हाउ मच एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल. एवरेज अभी यहाँ पे कितनी यूनिट्स है 9. सो 1170 डिवाइडेड बाय 9 130. आ रहा ध्यान गेटिंग समझे कैसा है 130. बढ़ते हैं आगे. The cost of one thing in term of alternative given up is known as alternative. एक अल्टरनेटिव छोड़ने की वजह से जो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी. आगे इन शॉर्ट रन 94 पे आ जाओ. इन शॉर्ट रन द आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीज इट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट. जैसे आउटपुट इंक्रीज होएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज. रिपीटेशन. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5. ओके 5 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट है 6000. उसमें से फिक्स कॉस्ट ये 0 यूनिट वाली 1500. सो 6000 माइनस 1500 बचेगा वेरिएबल और डिवाइड बाय 5 यूनिट. सो 6000 माइनस 1500 4500 डिवाइडेड बाय 5 900 कितना आ रहा 900. गेटिंग. Which of the following is example of economic cost? Economic. Explicit plus implicit. Wages paid हाँ आउटसाइड को देते हैं ये तो है ही सही है. रॉ मटेरियल ये भी आउटसाइड. इंटरेस्ट पेड फॉर शॉर्ट टर्म ये भी. तो ये सभी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में कॉस्ट है ही ना. एक्सप्लिसिट प्लस ऑल ऑफ द अबव. आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव. गेटिंग. आ जाओ 97. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है. मार्जिनल वेरिएबल टोटल नन. उसको मार्जिनल वेरिएबल टोटल ऐसा नहीं बोलते. अल्टरनेटिव अर्निंग दैट माइट हैव बीन अर्न जो हुई रहती तो इनमें से किसी भी नहीं बैठ रहा हो. सो नन ऑफ द अबव. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. लॉ है स्केल वर्ड यूज नहीं किया. लॉ कब रहता है शॉर्ट रन. सो applies to the short run but not long run. यही सही लग रहा है. लॉन्ग रन ए सही लग रहा है क्योंकि वर्ड लॉ था स्केल नहीं है. और लॉ कब यूज होता है मैंने बताया शॉर्ट. 19. लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन. लीनियर मतलब कांस्टेंट. रिपीट है. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप. AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नॉट यू शेप. Calculate AFC at second per unit. 580 divided by 2 290. आ जाओ 102 पे. Which of the following curve never touch any? थोड़ी देर पहले ही हुआ था AFC किधर ही टच नहीं होता. AFC. एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड दिस लॉन्ग रन में रहता है. सो लॉन्ग रन में जो है स्केल A. रिपीटेशन. 104. Firm's average fixed cost is 20 into 6 120. Total आ गया 120 and third unit. What will be at third divided by 3? 40 आएंगे. Which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है. एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं है तो गलती है. हाँ टोटल कॉस्ट तो दोनों का एडिशन है. फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं टोटल में से वेरिएबल माइनस करके फिक्स. तो डी करेक्ट लग रहा है. आ रहा ध्यान. 106 पे आ जाओ. द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TVC टोटल वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट बचेगा. टोटल फिक्स कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी.
काफी रिपीट क्वेश्चंस हैं. द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स अप टू एंड सडनली जंप, अभी थोड़ी देर पहले हुआ, सडनली जंप, कौन सा था? स्टेयर स्टेप. द स्लोप ऑफ एएफसी कर्व, एएफसी कॉस्ट कर्व इज, एएफसी कैसा होता था? ये ऊपर से नीचे स्लोप, कहां से कहां? फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहला ही सही. लेफ्ट हैंड से, ये अपना लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ. 110 पे आ जाओ. 110. प्राइस ऑफ कमोडिटी इज बेस्ट एक्सप्रेस एज, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब क्या रहती है उसकी? एक्सचेंज वैल्यू. प्राइस इज एक्सचेंज वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी. याद है ना? हाँ, ये एक्चुअली चैप्टर 4 में है. अकाउंटिंग कॉस्ट इज डैश डैश ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, नहीं, अकाउंटिंग कॉस्ट इज लेस देन इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में तो दोनों आते हैं ना, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट. सो अकाउंटिंग कॉस्ट कम रहेगी. आ रहा ध्यान में? अकाउंटिंग कॉस्ट कम रहने वाली, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट, अकाउंटिंग मतलब एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों होते हैं. सो इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा रहेगी, अकाउंटिंग कॉस्ट कम रहेगी. व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एट मिनिमम, देन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट. ये देखो, ये नोट्स में एक बार रिलेशनशिप में आ जाते हैं. ये देखो, ये रिलेशन ऑफ वेरियस कॉस्ट यहाँ पे, थर्ड वाला पॉइंट, ये थर्ड. व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट. व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज. सो देखो, when average cost is minimum, marginal cost is equal. मिला? 113 पे आ जाओ. Which of the following equation represent profit maximization? Profit maximization ये भी चैप्टर 4 का है, अगर आपको याद है तो. Marginal cost is equal to the marginal revenue and marginal cost cuts the marginal revenue from below. So आंसर आएगा E. आगे 114 पे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री इज इट्स सप्लाई कर्व. ये भी चैप्टर 4 में है बच्चों. चैप्टर 4 के आप नोट्स निकालिए, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन में लास्ट में बॉक्स में दिया हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन, एक बॉक्स के अंदर, इन बॉक्स ये लिखा हुआ है पॉइंट, वहां पे मिल जाएगा. आए ध्यान में? आ जाओ 115. इश्यूज रिक्वायरिंग डिसीजन मेकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस आर. बिजनेस में कौन से डिसीजन, हाउ मच शुड बी ऑप्टिमम, हाँ, एंड एट व्हाट प्राइस, ये तो है. हाउ विल बी प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट बी प्लेस इन मार्केट, हाँ, मार्केट में कैसे लेके जाएंगे, ये भी एक है. हाउ टू कॉम्बेट द रिस्क एंड अनसर्टेन, ये भी सही है. तो एक बिजनेस में कौन से इश्यूज रहते हैं? सभी रहने वाले ऑल. 116 पे आ जाओ. लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, प्रोडक्शन में क्या नहीं आता? रिटर्न टू स्केल, हाँ वो तो था ना प्रोडक्शन में. वेरिएबल प्रोपोर्शन था, लिमिट, लिस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर, हाँ ये नहीं था. आ जाते हैं May 19, अगले लास्ट एग्जाम जो अभी लेटेस्ट हो गई. द फर्म प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एवरेज कॉस्ट ऑफ 250. 15 into 250,
So, कितना आएगा ये 15 इंटू 250 3750 है ना 37 वैसे इसकी जरूरत ही नहीं उन्होंने पूछा ही क्या अपने को सिर्फ एवरेज वेरिएबल ही पूछ रहे हैं वो सो देखो उन्होंने क्या बोला एवरेज टोटल कॉस्ट इज 250 एंड 125 पर यूनिट कॉस्ट फॉर फिक्स फैक्टर झंझट ही खत्म है कुछ इतना करने की जरूरत ही नहीं बहुत ही ईजी हो गया एवरेज मतलब पर यूनिट टोटल कॉस्ट वो खुद ही बोल रहे हैं 250 और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वो खुद ही बोल रहे हैं 125 सो बाकी का वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 125 उन्होंने ये खुद ही बोल रखे हैं फिक्स्ड AFC पर यूनिट दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को माइनस करके आ जाएगा आए देन आ जाओ 180 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनमें से कौन सा गलत है एवरेज कॉस्ट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट इज स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट मस्ट फॉल एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट फॉल एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रही मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज ये तो सही है मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट ये भी सही है याद आया कि वहां पे अपने पास कॉस्ट इसमें थे रिलेशनशिप में देखो ये तीनों पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चन है पहले एवरेज कॉस्ट फॉल एज अ रिजल्ट इन इंक्रीज मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज पहला पॉइंट पढ़ो पहले वाला एवरेज कॉस्ट जैसे फॉल हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट इज लेस यहां पे उन्होंने क्या बोला है एवरेज कॉस्ट फॉल मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो पहला तो सही एवरेज कॉस्ट स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट मस्ट फॉल नहीं बिलो रहता है हाँ सो बी इज इनकरेक्ट बाकी दोनों पॉइंट वहां पे है ये अगर पूरा पढ़ोगे ना ये बाकी के तीनों पॉइंट दिए खाली बी वाला नहीं है तो इसका आंसर कौन सा आएगा बी डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न डिमिनिशिंग हो रहा है मतलब मार्जिनल रिटर्न कम हो रहा है तो एवरेज में मार्जिनल रिटर्न्स कम हो रहा है रिटर्न्स मीन्स प्रॉफिट कम हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगी डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिकॉर्डेड नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होती सेक्रीफाइस अल्टरनेटिव हाँ यही सेक्रीफाइस जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेटिंग सो ये थे अपने 120 क्वेश्चन किसके थे ये चैप्टर 3 क्लियर है क्या सबको कुछ इसमें चैप्टर 4 के भी मिक्स है गेटिंग ओके